अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। लास्ट टाइम जो टॉपिक था वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स थे यूक्लिडियन ज्योमेट्री में। उस पे लास्ट पे थोड़ा सा रह गया था हमारा टॉपिक जब हमारा लेक्चर एंड हुआ है। मैं इसको दोबारा से रिपीट करूंगी। मैंने इससे रिलेटेड जो है वो थोड़ी सी शेप्स भी डिफाइन की है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि अच्छे से जो है वो टॉपिक क्लियर हो जाए। सबसे फर्स्ट पे तो आइडियल एलिमेंट्स और आइडियल पॉइंट्स जो है वो एक ही चीज है, और पॉइंट्स एट इंफिनिटी हम आइडियल एलिमेंट्स को बोलते हैं। आइडियल एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, लास्ट टाइम में मैंने डिफाइन किया था कि दो लाइन, एक लाइन फिक्स है और एक लाइन जो है वो मूव हो रही है। इस फॉर्म में हो रही है कि आफ्टर सम ड्यूरेशन इस कंडीशन में आ जाएगी कि वो पैरेललिज्म हो जाती है। इसको डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने जैसे इसको डिफाइन की है। लाइक मेरे पास ये दो लाइंस हैं जिसमें ये एक L1 लाइन मैंने ये ली है, ये अगर आपको ये शो हो रही है, ये देखिए मैंने L1 लाइन ली है और एक मैंने ली थी L2 लाइन। ये लाइंस मैंने क्यों इस फॉर्म में ड्रा की हैं, मैंने L1 फिक्स ली है, L2 मूव हो रही है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि लाइन मूव होते होते पैरेललिज्म कंडीशन में आ जाएगी। अगर आप देखें ये यहाँ पे ये होते होते एक पैरेललिज्म कंडीशन आएगी और एक कंडीशन इस फॉर्म में आ जाएगी कि पैरेललिज्म होते होते वो इनफाइनाइट लिमिट टू टचिंग फॉर्म में आ जाएगी कि वो उसको टच करेगी। इसके लिए जो सबसे बेसिक है, मैंने स्क्रीन शेयर की है, इसके ऊपर अगर आप देखें एक सर्कल है उसके अंदर लाइंस नहीं है। ये सारी की सारी लाइंस जो हैं वो आइडियल लाइंस, आइडियल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग है। इसमें तमाम लाइंस जो हैं वो एक ही कंडीशन में जाके पैरेलल हो जाती हैं एक दूसरे के। ये बिल्कुल इसका पैरेललिज्म पॉइंट है। इसमें जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम कोलिनियर से अब हट के वर्क कर रहे हैं। इसमें लाइंस हैं, लाइंस की पैरेललिज्म कंडीशन हमें चेक करनी है और वो पॉइंट जहाँ पे ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं पैरेललिज्म होते होते, वो पॉइंट हमारे पास कहलाता है आइडियल पॉइंट। यहाँ पे ये सारी फैमिली ऑफ लाइंस है, इसके अंदर एक ही पॉइंट पे ये सारी की सारी जाके टच करेंगी और ये हमारा पॉइंट जो है वो आइडियल पॉइंट कहलाएगा। आइडियल पॉइंट है। उसके बाद जो था हमारे पास फर्दर, ये तो पूरी फैमिली के अकॉर्डिंग है, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया वो जस्ट टू के अकॉर्डिंग है। उसके बाद था हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट। हमारे इसी टॉपिक के अंदर ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है, स्पेस में इन दोनों लाइन से हट के एक हमने पॉइंट लिया ओ, ये मैंने ओ लिया यहाँ पे, ये पॉइंट इसको नेम दिया मैंने ओ। ओ और आई दोनों को हम कंबाइन करेंगे, दोनों जो है वो लाइन पे लाई नहीं करते। ये सारा यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स के अंदर पूरे का पूरा इसका रिव्यू दिया हुआ है। सारा मैंने उस दिन भी डिटेल से डिफाइन किया था, इसलिए मैं आज फर्दर दोबारा डिफाइन कर रही हूँ क्योंकि उस दिन शेप जो थी वो अच्छे से ड्रा नहीं हो सकी थी मेरे से मायोरा पे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन किया। लेट कंसीडर की थी हमने दो लाइंस L1 एंड L2 वेयर L1 इज हेल्ड फास्ट व्हाइल L2 रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट O इन अ प्लेन बट नॉट ऑन लाइन L1। L1 पे नहीं है, प्लेन में वो रोटेट हो रही है, L1 के अकॉर्डिंग वो रोटेट नहीं हो रही, किसी भी पॉइंट O के अकॉर्डिंग हो रही है। As L2 approaches the position of parallelism with L1, the point P of intersecting of L1 and L2 recede further and further। जैसे जैसे कहता है वो पैरेललिज्म की कंडीशन के करीब आता जाएगा, ये रिसीड फर्दर एंड फर्दर का मतलब होता है कि दूर से दूर होता जाएगा लेकिन इंटरसेक्ट जरूर होंगी along line L1 and in the limiting position of parallelism the point P cease to exist। कहता है लिमिटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर पॉइंट सी जो है वो एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी कि उनका इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वो लाजमी एक्सीड हो जाएगा, जितना मर्जी दूर होता होता फिर भी वो एक्सीड की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे इसके अंदर मैंने यहाँ पे डिनोट किया, ये देखें, इसको मजीद मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। यहाँ पर ये दो लाइंस देखें, बाकी लाइन तो बहुत क्लोजेस्ट में चली जाती है, उसको तो आप छोड़ दें बेशक। ये दो लाइंस देखें, दो लाइन जैसे कहता है पैरेललिज्म की कंडीशन में आती जाएंगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बहुत दूर जाके भी लिमिटिंग पॉइंट पे भी जाके वो इंटरसेक्ट आपस में जरूर करेंगी। अब वो जो पॉइंट है जिसमें बेशक वो बहुत दूर जाके पैरेललिज्म की कंडीशन के बाद इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट हमारे पास कहलाएगा आइडियल पॉइंट। फर्दर उससे नेक्स्ट पे था हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट किस फॉर्म में है, सपोज L1 एंड L2 आर टू पैरेलल लाइंस। अब वो सपोज हमने किए हैं दोनों पैरेलल हो चुके हैं क्योंकि वो एक पैरेललिज्म पॉइंट में आई थी और उनका एक आइडियल पॉइंट बना हमारे पास आई, उसको हमने नेम दिया यहाँ पे आई का। एंड लेट ओ बी एनी ऑर्डिनरी पॉइंट नॉट ऑन L1 और L2, L1 और L2 दोनों पे नहीं है,
उसको हमने कहाँ से लिया है, मैंने उसको यहाँ पे स्पेस में कोई सा भी ऐसा पॉइंट लिया है जो इन दोनों के ऊपर नहीं है। उन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कहता है आप अगर यहाँ पे डिफाइनिंग करें एक लाइन, लेट ओ बी एनी ऑर्डिनरी पॉइंट नॉट ऑन L1 एंड L2 सिंस O एंड I आर द डिटरमाइन अ लाइन L3, यानी कि जो ऑर्डिनरी पॉइंट है और आइडियल पॉइंट है उन दोनों को हम मिलाएं वो एक लाइन बनाएंगे L3, एंड सिंस L3 कैन नॉट इंटरसेक्ट L1 और L2 अ सेकेंड टाइम, फिर वो जो लाइन हमने L3 बनाई है वो L1 और L2 को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये थी मेरे पास L1 और ये है मेरे पास L2। अब मैंने ये ऑर्डिनरी पॉइंट लिया था, ये आइडियल पॉइंट है, इन दोनों के अकॉर्डिंग मैंने एक लाइन ड्रा किया है, इसको यहाँ पे आप नेम दे दें बेशक L3 का। ये L3 लाइन जो है कहता है इन दोनों लाइंस के अंदर से पास नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऑब्वियसली इंटरसेक्ट नहीं करेगी क्योंकि ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट था जिसको हमने आइडियल पॉइंट दिया है, और हमने ऑर्डिनरी पॉइंट डिफरेंट लिया जो ना तो L1 पे और ना ही L2 पे, तो वो किसी भी कंडीशन में इन दोनों लाइंस को टच नहीं करेगी, वो एक डिफरेंट लाइन बनेगी। उसके बाद कहता है हम एक पॉइंट लेंगे P जो है फर्दर हम लेंगे, वी सी दैट अभी जो मैंने डिफाइन किया कि L3 मस्ट बी पैरेलल टू L1 एंड L2 थ्रू O के अकॉर्डिंग जो है यानी कि ओरिजिन के अकॉर्डिंग पास करती हुई लाइन दोबारा से अगर मूव करेगी तो वो फिर एक पैरेललिज्म की कंडीशन में आएगी L3 जो है वो L1 एंड L2 पे। दैट इज द आइडियल पॉइंट I लाइज ऑन द थ्री लाइन। अब अगर आप देखें I जो है आइडियल पॉइंट वो तीनों लाइंस पे है, L1 एंड L2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे था, और ऑब्वियसली हमने यहाँ पे O और I को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन बनाई थी जिसे हमने L3 का नेम दिया है। तो ये कहता है जो आइडियल पॉइंट है वो तीनों लाइंस पे है, इट्स मीन तीनों लाइंस का सेम एक पॉइंट जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो क्या है मेरे पास आइडियल पॉइंट है। पैरेललिज्म की कंडीशन के अकॉर्डिंग दोबारा से डिफाइनिंग होगी तो वो पॉइंट फिर से दोबारा इंट्रोड्यूस होगा। सिंस कहता है पॉइंट आई लाइज ऑन ऑल द थ्री पैरेलल लाइंस L1 L2 L3, L1 और L2 पहले दो लाइंस ली हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इनका पैरेललिज्म की कंडीशन में लाते हैं आइडियल पॉइंट लिया, आइडियल पॉइंट और एक अदर पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट लिया है, उसके अकॉर्डिंग लाइन डिफाइन की है। कहता है एल जो आई सॉरी लाइज कर रहा है, आई जो आइडियल पॉइंट है वो इन तीनों लाइन के ऊपर लाइज करेगा, एंड बाय द सेम आर्गुमेंट ऑन ऑल लाइंस पैरेलल टू L1, और जितनी भी तमाम लाइंस L1 के पैरेलल होंगी उन तमाम लाइंस के लिए कहता है एक ही आइडियल पॉइंट होगा जो कि आई होगा। L1 L2 L3 तीनों लाइंस डिफाइन की हैं, उसके बाद हमने ये डिफाइन किया है कि आई जो आइडियल पॉइंट था वो इन तीनों लाइंस के ऊपर लाई कर रहा है क्योंकि उन तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। उसके बाद कहता है जितनी भी L1 के अकॉर्डिंग लाइंस लेंगे सबका एक सेम ही हमारे पास जो है वो पॉइंट होगा। यहाँ पे देखें दो लाइंस, तीन, चार, पांच, जितनी मर्जी लाइंस लें जो पैरेलल टू है किसी भी एक लाइन के, सपोज L1 यहाँ पे कोई सी भी लाइन कंसीडर करते हुए हम यहाँ पे चलते हैं, सबका आइडियल पॉइंट एक ही है क्योंकि वो इंटरसेक्ट होती होती एक ऐसे पॉइंट पे जाएंगी कि उनका ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ये एक एज ए आइडियल पॉइंट ही कंसीडर होगा। पैरेललिज्म की कंडीशन में जब वो आएंगी तो एक ही पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट होंगी। इससे फर्दर सिर्फ ये डिफाइन करना चाह रहा है कि अगर दो लाइंस डिफरेंट हमने ली हैं उनके अकॉर्डिंग वो पैरेललिज्म की कंडीशन में आती हैं, उनका एक आइडियल पॉइंट बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम थर्ड लाइन लेते हैं जो कि बेसिकली L1 और L2 पे नहीं लाई करती, फिर भी वो एक कंडीशन में पैरेललिज्म कंडीशन में आएंगी तो वो थर्ड वाला पॉइंट जो है उसी के अकॉर्डिंग वो अगेन आइडियल पॉइंट थर्ड वाली लाइन का भी कहलाएगा। इट इज इजी टू सी दैट a different ideal points must be assigned for a different family of parallel lines। अब यहाँ पे मेरे पास एक फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस है, ये सर्कल के अंदर ये फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस है, इनका एक ही सिंगल आइडियल पॉइंट है जो कि यहाँ पर डिफाइन है। अब फैमिली ऑफ लाइंस कहलाएंगी ये, यही चीज डिफाइन किया कि फैमिली ऑफ लाइंस जो हैं उनका एक सिंगल आइडियल पॉइंट है, डिफरेंट फैमिलीज ऑफ लाइंस जो हैं उनका डिफरेंट लाइन पॉइंट्स होंगे। अब डिफरेंट फैमिलीज ऑफ लाइंस जो हैं ये एक मैंने यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइंस ली है, अब आप डिफरेंट वे में बना लें तो डिफरेंट वे के हिसाब से उन फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस का एक आइडियल पॉइंट डिफरेंट होगा। फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस हैं अगर जितनी मर्जी पैरेलल लाइंस हैं उनका एक ही आइडियल पॉइंट होगा, एंड लेट M1। अब कहते हैं हमने फर्दर क्या करना है, फोर लेट लाइन M1 कट लाइन L1, एक लाइन लेनी है जो L1 को कट कर रही है, ये मैंने यहाँ पे लाइन ली है, एक ये लाइन ली है। अब मैंने ये O से क्यों लिया ये भी मैं डिफाइन करती हूँ, उसके अंदर डिफाइन है कि O उस ऑर्डिनरी पॉइंट से अगर आप वो लाइन लेते हैं M1 जो किसी एक पॉइंट पे पहली वाली लाइन को अगर पास कर रही है, टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और उसके अगर पैरेलल एक आप M2 लाइन लेते हैं
दोनों एक पैरेललिज्म कंडीशन में आएंगी तो उनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे बनेगा जिसको मैंने डिनोट किया जे के साथ। वो उसके अंदर से इंटरसेक्ट जरूर कर रही हैं, जस्ट यही चीज डिफाइन करने की उसने डिफाइनिंग की है कि हमने पहले फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस ली है, सबका आइडियल पॉइंट सेम था। अब अगर आप पहले वाली लाइन में से इंटरसेक्ट करती हुई एक और लाइन लेते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग पैरेलल लाइन जितनी भी आप लेंगे, जो मैंने यहाँ पे ये देखें M2 के नेम से ये पैरेलल लाइन ली है, तो उनका एक आइडियल पॉइंट डिफरेंट होगा। तो चीज पहले रिपीट कर दी है मैंने, वही दोबारा जिसने वर्डिंग में डिनोट की है कि यहाँ पे हमने M1 और M2 दो डिफरेंट लाइंस ली हैं, उनका आइडियल पॉइंट जो है वो डिफरेंट लिया है। मैंने सेम यही नेम चूज किए हैं फिगर के अंदर। यहाँ पे उसने कहा इंटरसेक्ट एन आइडियल पॉइंट जे विद मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम आई। तो अगर आप देखें यहाँ पर आई और जे दोनों डिफरेंट हैं, ये इनका फैमिली ऑफ पॉइंट जो था आइडियल वो आई मैंने नेम दिया है, और जो M1 और M2 जो इसमें से इंटरसेक्ट करती हुई लाइन ली है वो जे ली है। ये इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं करी, ये एक पॉइंट पे जाके दोनों कंपैरिजन कंडीशन के बाद इंटरसेक्ट होती हैं, एक दूसरे के बीच में से लाइंस पास नहीं करती। अगर बीच में से पास करती हैं तो इट्स मीन वो डिफरेंट फैमिली है, डिफरेंट लाइंस बनेगी, उसके पैरेललिज्म जो है वो डिफरेंट होंगे, उनका आइडियल पॉइंट जो है वो डिफरेंट होगा। यही चीज जैसे यहाँ पे डिनोट किया उसने कि हमने उसके अंदर से L1 के अंदर से एक लाइन पास करती हुई ली है M1, और हमने उसके अगर पैरेललिज्म कंडीशन में लिए हैं तो वो डिफरेंट आएंगी, तो वो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। Otherwise, the distinct lines M1 and L1 would intersect in the 2 points P and I, दोनों intersect होती हैं कहता P and I पे, अगर वो distinct नहीं है intersect कर रही है then तब। Otherwise जो है वो distinct ideal points जो हैं वो 2 distinct lines के लिए different होंगे, family of lines के लिए जो है वो different conditions में होंगे। Now finally we see that in the plane there can be only one line at infinity, और उन तमाम points को अगर हम intersect करते हैं, जितने भी एक ही फैमिली के अकॉर्डिंग नहीं है, डिफरेंट फैमिलीज के अकॉर्डिंग लाइंस जो आ रही हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी है वो हमारे पास क्या आएगा, आइडियल पॉइंट्स ऑफ इन्फिनिटी। फॉर इफ L1 एंड L2 शुड बी टू डिस्टिंक्ट लाइंस एट इन्फिनिटी, L1 और L2 जो है कहता है दो डिस्टिंक्ट हमने लाइंस ली थी एट इन्फिनिटी, यानी कि वो मूव कर रही है, कहीं पे भी एंड नहीं हो रही, पैरेलल की कंडीशन में वो एक ही कंडीशन में आती है। दीज लाइंस वुड हैव टू इंटरसेक्ट एन आइडियल पॉइंट, इंटरसेक्ट करती हैं वो कहता है किसी एक आइडियल पॉइंट पे। ये जस्ट पूरे पैराग्राफ जितनी भी 2 पेजेस हैं उनका उसमें फाइनल डिसीजन लिखा है कि फाइनल डिसीजन क्या है। 2 लाइंस ली हैं हमने, डिस्टेंस लाइंस है, लाइंस एट इन्फिनिटी इसको इसलिए बोला है क्योंकि उसमें से एक लाइन जो है वो मूव कर रही है दूसरी के अकॉर्डिंग। दीज लाइंस वुड हैव टू इंटरसेक्ट इन एन आइडियल पॉइंट आई एंड L3 पासिंग थ्रू एन ऑर्डिनरी पॉइंट, जो हमने ऑर्डिनरी पॉइंट लिया था जो L1 और L2 पे नहीं है, कहता है उसके अकॉर्डिंग इंटरसेक्ट करेगी। उसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट जो आएगा वो जे पॉइंट आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जे बनेगा। एंड के रिस्पेक्टिवली जितने मर्जी कहता है यहाँ पे चूज कर लें, L1 के अकॉर्डिंग मेरे पास जो है वो जे और L2 के अकॉर्डिंग जो है वो के। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही लाइन पास करती हुई ली है M1 L1 के अंदर से। अगर आप कहता है यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कोई लाइन, इस लाइन के अंदर से पास करती हूँ सपोज इस फॉर्म में, इसके लिए कहता है पैरेलल लाइन लेंगे तो उसके लिए आइडियल पॉइंट जो है वो डिफरेंट आएगा। उसमें जितनी भी लाइंस हैं उनमें से इंटरसेक्ट करते हुए अगर आप लाइन लेंगे वो डिफरेंट ही आपके पास जो है पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करेंगी। द लाइन थ्रू जे एंड के वुड देन कंटेन द ऑर्डिनरी पॉइंट्स को, जो लाइन पास करी है उसके हिसाब से कहता है ऑर्डिनरी पॉइंट जो है वो डिफरेंट आएंगे, विच वी हैव सीन टू इम्पॉसिबल। लेकिन कहता है ये चीज जो है वो हम देख चुके हैं कि इम्पॉसिबल फॉर्म में है। क्यों इम्पॉसिबल फॉर्म में है, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे ड्रा की है और ये चीज मैंने यहाँ पे ड्रा की है। इसके अकॉर्डिंग जब ऑर्डिनरी पॉइंट लूंगी तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी ले सकती हूँ, मैं यहाँ पे ले सकती हूँ, यहाँ पे ले सकती हूँ, डिफरेंट ले सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि वो जो जे पॉइंट है और जो मेरे पास एक लाइन यहाँ पे सपोज बनेगी इसके अंदर से पास करती है जिसको इंटरसेक्ट करेगी, जरूरी नहीं कहता उसके ऊपर हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट्स मीन ऑर्डिनरी पॉइंट जो है वो हम कहीं से भी चूज कर सकते हैं अपनी लाइन को ड्रा करने के लिए। द अबव डिसीजंस लीड्स टू द फॉलोइंग कन्वेंशंस एंड थ्योरम, जब पूरी अबव डिसीजंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन किया है इन शॉर्टकट वे में कि हमने बेसिकली किस फॉर्म में इसको डिफाइन किया। सिर्फ और सिर्फ मैं उसको एक दफा दोबारा रिपीट करूंगी यहाँ पे कि हमने वर्क क्या किया, 2 लाइंस ली थी L1 एंड L2, वो एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती हैं और वो जो पॉइंट है वो मेरे पास आइडियल पॉइंट है। कोई सा भी पॉइंट ऑर्डिनरी चूज करना है जो L1 और L2 पे नहीं है। वो जो लाइन बनेगी वो लाइन कहता है ऑर्डिनरी पॉइंट और आइडेंटिटी आइडियल पॉइंट को मिला के बनेगी, उनका एक सेम पॉइंट होगा, वो आइडियल पॉइंट ही कहलाएगा। इसमीन वो ओ पॉइंट भी, वो लाइन जो है वो भी पैरेलल होगी L1 एंड L2 के किसी एक कंडीशन में, पैरेललिज्म कंडीशन में जब वो आएंगी।
ऑर्डिनरी पॉइंट से आप एक पास करती हुई लाइन L1 में से अगर ड्रा करते हैं, उसके अकॉर्डिंग पैरेलल लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कहता है हमारे पास यहाँ पे एक डिफरेंट पॉइंट आएगा उनका इंटरसेक्टिंग। इट्स मीन कि वो सेम इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, उनके लिए सेपरेट था, इनके लिए एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेपरेट है। L2 पे अगर आप ड्रा करते हैं, मैं सपोज यहाँ पे L2 पे ये ड्रा करती हूँ, इसके पैरेललिज्म इस फॉर्म में यहाँ पे मेंशन करती हूँ, तो इसके लिए कहता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होगा। और फैमिलीज ऑफ लाइन जो है वो एक फैमिली ऑफ लाइन जो है वो एक आइडियल पॉइंट की कंडीशन बनाती है। इस कंडीशन में जितनी भी फैमिली ऑफ लाइंस हैं, फैमिली ऑफ लाइंस उसी कंडीशन में बनाएंगी जब ये सारी लाइन जो है एक पॉइंट पे जाके पैरेललिज्म की कंडीशन बनाएंगी, तब ये फैमिली ऑफ लाइंस कहलाएंगी। डिफरेंट फैमिलीज ऑफ लाइंस के लिए आइडियल पॉइंट जो है वो डिफरेंट होते हैं। यही चीज यहाँ पे जस्ट नोट की है। आगे उसने उसको पॉइंट्स ऑफ इन्फिनिटी में डिफाइन किया, जस्ट शॉर्टेस्ट वे में के ऊपर जो हमने पूरे डिसीजन किया उसका क्या। जी जी। मैम ये मतलब जो अभी हमने ये पढ़ा है डायग्राम बना के उसमें सारे का, तो इसका मतलब मेन पर्पस क्या था हमारा इसको समझने का या इसको पढ़ने का? इसका मेन पर्पस हमारा ये है कि हमने जो आइडियल ऑफ लाइंस मीन स्पेस में लाइंस, जितनी भी लाइंस पैरेलल आ रही हैं वो किसी एक पॉइंट पे लाजमी टच करती हैं जब वो अपनी पैरेललिज्म कंडीशन में आती है। हमारा मेन पर्पस इसका जस्ट ये पढ़ने का था कि हमने जो आगे मेनोलिस थ्योरम्स है उसके अंदर ये यूज होती हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग एक कोलिनियर लाइन को ड्रा करते हुए पैरेललिज्म को चेक करना है, तो उसके लिए वहाँ पे ये डिफाइनिंग होगी, इसलिए हमने इसको किया है। ये अदरवाइज जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स था वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं था, लेकिन इसको आगे फर्दर थ्योरम में यूज करना है, इसलिए मैंने इसको पूरा डिटेल से डबल टाइम में रिपीट किया है ताकि आगे आप लोगों को अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और तो मैम दूसरा ये जी जी। इन सिंपल वर्ड्स ये आइडियल पॉइंट और ऑर्डिनरी पॉइंट्स क्या हैं? अगर कोई सिंपली हमसे पूछ ले कि आइडियल पॉइंट कैसा पॉइंट होता है तो हम कैसे डिफाइन करें उनको? जितनी भी पैरेलल लाइंस एक पॉइंट पे टच करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वो आइडियल पॉइंट कहलाता है। मैम आइडियल पॉइंट या मतलब आइडियल केस जब हम कंसीडर करते हैं वो तो ऐसा केस नहीं होता कि जो हम खुद से सपोज कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ सपोज की कंडीशन नहीं है, हम यहाँ पे इसको पैरेललिज्म की कंडीशन में लाइंस, अदरवाइज मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, देखें मैं दो लाइंस लेती हूँ, ठीक है, पैरेलल हम लाइन कैसे कहते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लेनी हो तो कैसे लेते हैं, वो परपेंडिकुलर होगी वाई एक्सिस ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगी वाई एक्सिस के, पे। जी। ठीक, वो कहीं पे टच करती है। नो मैम। मैंने यही कॉन्सेप्ट दिया था कि पैरेलल लाइंस, लास्ट टाइम भी बताया था कि जो हमारे पास पहले कॉन्सेप्ट था वो यही था कि पैरेलल लाइंस जो हैं वो आपस में टच नहीं करती, लेकिन जैसे ही हम जी। इन 3 डायमेंशंस में जाते हैं तो पैरेलल लाइंस टच करती हैं, और वो जिस पॉइंट पे टच करती हैं वो पॉइंट हमारे पास आइडियल पॉइंट कहलाता है। अच्छा ठीक है मैम। भी तो मैम और ऑर्डिनरी पॉइंट? ऑर्डिनरी पॉइंट जो है वो उन पैरेलल लाइन से हट के हम एक पॉइंट लेते हैं। जी। जस्ट इसको डिफाइन करने का ये है कि इन केस ये जो मैंने यहाँ पे अभी ये डिफाइनिंग की है, जी। ये सारी की सारी थी पैरेललिज्म, ठीक है। अब पॉइंट आ गया ऑर्डिनरी, इन सारी लाइन से हट के हमने एक पॉइंट लेना है, और जस्ट मतलब ये इनसे बाहर ले? बिल्कुल इनसे बाइट पोज में यहाँ पे ये ले लेती हूँ, यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है। इन जी। लाइंस के ऊपर नहीं होगा, बिल्कुल हट के हमने एक पॉइंट चूज करना है। जी। उस पॉइंट को चूज करके हमने लाइन ड्रा करनी है। हमने जस्ट अब ये डिनोट करना है ऑर्डिनरी पॉइंट कि अगर हम इन लाइन से हट के भी कोई पॉइंट लेते हैं तो वो जो आइडियल पॉइंट है उस लाइन के अकॉर्डिंग जब इंटरसेक्ट होता है तो वो किसी थर्ड लाइन पे भी हो सकता है। जैसे 2 के लिए मैंने यहाँ पे किया, मैं 2 वाली के हिसाब से बताती हूँ आपको। ये 2 थी लाइंस मेरे पास, ये L1 और L2 जो मैंने पहले ली, ठीक है। उनका आइडियल पॉइंट आ गया ये, मैंने इनसे हट के एक पॉइंट लिया O जो मैंने ये लिया। जस्ट यहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइंट की डिफाइनिंग जस्ट इतनी है कि अगर आप आइडियल पॉइंट के अकॉर्डिंग स्पेस में कोई भी पॉइंट लेके लाइन ड्रा करते हैं तो इट्स मीन आइडियल पॉइंट किसी थर्ड लाइन पे भी हो सकता है, जी मैम। ठीक है। उस लाइन के अकॉर्डिंग भी इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसी पॉइंट को, और वो पैरेलल भी होगी। ये सारी की सारी जो हैं मिला के ऑर्डिनरी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स आते हैं वो सारे के सारे आइडियल कहलाते हैं। फैमिली ऑफ लाइंस के अकॉर्डिंग आइडियल पॉइंट जो है वो सिंपल आता है। आफ्टर दिस कैलकुलेशन मैंने इसको यहाँ पे सॉरी नेम नहीं दिया L3, और उसके अंदर मेंशन भी है कि जो हमने ऑर्डिनरी पॉइंट लिया है, कोई सा भी अदर पॉइंट जो L1 और L2 पे नहीं है,
उसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास लाइन बन रही है वो L3 लाइन भी पैरेलल है इन दोनों लाइन के। ये देखिए, suppose L1 and L2 are two parallel lines intersecting the ideal point I. Let O be ordinary point not on L1 and L2. Since O and I are the determine a line L3 and since L3 cannot intersect, इसको L1 और L2 को intersect नहीं करती, but parallel to L1 and L2 through point O, that is the ideal point I lies on all three of the parallel lines. एक अदर पॉइंट लिया है, दो पॉइंट से एक अदर पॉइंट लिया है हमने, आइडियल पॉइंट के साथ उसको मैच किया, लाइन बनाई है। कहता है जो थर्ड वाली लाइन हमने पॉइंट खुद से चूज करके बनाई है वो भी उन दोनों लाइंस के पैरेलल आएगी। इट्स मीन ये तीनों लाइंस जो हैं पैरेलल होंगी और यही चीज होती है वो डिफाइन की है। अच्छा मैम जी, ये कॉन्सेप्ट जो हमने 2 लाइंस के लिए या 3 लाइंस के लिए लिए, ये मतलब इनफाइनाइट लाइंस के लिए भी ले सकते हैं? इनफाइनाइट के लिए ये मैंने होरोसाइकिल इसीलिए यहाँ पे डिनोट किया है, इसके अंदर ये जी इनफाइनाइट लाइंस है। ठीक हो गया मैम जी। अब आगे है वी एग्री टू ऐड टू अ पॉइंट्स ऑफ द प्लेन अ कलेक्शन ऑफ आइडियल पॉइंट्स। फैमिली ऑफ लाइंस के लिए आइडियल पॉइंट जो है वो एक स्पेसिफिक आइडियल पॉइंट है, डिफरेंट फैमिलीज ऑफ लाइन के लिए डिफरेंट लाइंस के लिए डिफरेंट है। वी एग्री टू ऐड टू द पॉइंट्स ऑफ द प्लेन अ कलेक्शन ऑफ आइडियल पॉइंट्स कॉल्ड पॉइंट्स एट इंफिनिटी। अब आइडियल पॉइंट्स की कलेक्शन डिफाइन करनी है। ये आइडियल पॉइंट है, मैंने ये दो लिए, ठीक है, इसके साथ आप यहाँ जितनी मर्जी ड्रा कर लें। ये आइडियल पॉइंट एक सेपरेट था, ये आइडियल पॉइंट एक सेपरेट है। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि अभी यहाँ पे एक पास करती हुई लाइन ड्रा कर लें और इसके अंदर से फिर इसके पैरेलल लें, वो दोनों भी टच करेंगी, वो एक डिफरेंट है। अब कहता है फैमिली ऑफ आइडियल लाइंस जो हैं, आइडियल पॉइंट्स की जो कलेक्शन है कॉल्ड पॉइंट एट इनफिनिटी। प्लेन में बात कर रहे हैं, पॉइंट एट इनफिनिटी इसको इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे डिफरेंट लाइंस के लिए, डिफरेंट आएंगे। मैंने तो सिर्फ जरा होरोसाइकिल में जस्ट एक ही डिफाइन किया, इस तरह की बहुत सारी लाइंस आएंगी जो उसके अंदर से पहले वाली लाइंस में से इंटरसेक्ट करती हुई होंगी। अब होरोसाइकिल के अंदर तो जस्ट ये था कि ये लाइंस हैं जो आपस में कहीं भी दूसरे के अंदर से इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अब सपोज यहाँ पे मैं लाइन ले लेती हूँ तो इनके अंदर से इंटरसेक्ट कर रही हूँ, उनका आइडियल पॉइंट डिफरेंट होगा, आप किसी और वे में लेंगे उनका आइडियल पॉइंट डिफरेंट होगा। प्लेन के अंदर कहता है हमारे पास जितनी भी लाइंस के अकॉर्डिंग आइडियल पॉइंट्स आते हैं वो कलेक्शन ऑफ आइडियल पॉइंट्स कहलाते हैं या उनको पॉइंट ऑफ इनफिनिटी कहते हैं। लेकिन वो किस कंडीशन में, सच दैट ईच ऑर्डिनरी लाइन ऑफ अ प्लेन contains exactly one ideal point. Each ordinary line of the plane contains exactly one ideal point. ये देखें, ये ऑर्डिनरी लाइन है मेरे पास, इसको मैंने आई आइडियल पॉइंट और एक ओ पॉइंट लेते हुए ऑर्डिनरी पॉइंट चूज करते हुए बनाया। तो हर ऑर्डिनरी लाइन जो है वो एक आइडियल पॉइंट के अकॉर्डिंग उस पर एक आइडियल पॉइंट लाजमी होगा। ये देखिए, contains only one ideal point. अब ये ऑर्डिनरी थी, अब इसके लिए मैं अगर डिफाइन करूंगी तो इसके लिए मैं कोई डिफरेंट डिफाइन करूंगी, लाइन वो डिफरेंट होगी, पास नहीं होगी, क्योंकि पास करने की कंडीशन तो यही थी। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक डिफाइन करके पास करती हूँ तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हर पैरेलल लाइन के लिए ऑर्डिनरी पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। ये ऑर्डिनरी पॉइंट बनेंगे ही नहीं क्योंकि ये डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, वहाँ पे डिफरेंट लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। एक ही लाइन के ऊपर ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, ना ही एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। डिफरेंट लाइन के लिए आइडियल पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। Each ordinary line of a plane contains exactly one ideal point, क्योंकि ordinary line हम ordinary point और ideal point को दोनों को मिलाते हुए बनाते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक एग्जैक्टली कहता है हमारा आइडियल पॉइंट जो है वो डिफाइन होगा। नंबर सेकंड पे है द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ अ पैरेलल लाइंस इन द प्लेन शेयर अ कॉमन आइडियल पॉइंट। जैसे मैंने भी बता दिया, डिफरेंट फैमिलीज हैव अ डिफरेंट आइडियल पॉइंट। के फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस जो हैं, डिफरेंट फैमिलीज जो है वो डिफरेंट रखेंगी, एक ही टाइप की फैमिलीज हैं। ये देखो, ये वन फैमिली है ऑफ पैरेलल लाइंस, इनका आइडियल पॉइंट एक ही है। यहाँ पर डिफरेंट लेंगे तो उनके लिए मेरे पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे इनके लिए एक था, इनके लिए डिफरेंट आ गया है। सेकंड वाला जो पॉइंट है वो यही उसने डिफाइन किया है। द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन शेयर अ कॉमन आइडियल पॉइंट, डिस्टिंक्ट फैमिलीज हैविंग डिस्टिंक्ट आइडियल पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया। द कलेक्शन ऑफ एडिड आइडियल पॉइंट्स इज रिगार्डेड एज एन आइडियल लाइन। अब उन तमाम लाइंस के अकॉर्डिंग, आइडियल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम लाइन बनाते हैं तो वो लाइन एट इंफिनिटी कहलाएगी। विच कंटेन्स नो ऑर्डिनरी पॉइंट, इसके ऊपर कोई ऑर्डिनरी पॉइंट्स नहीं होंगे।
क्यों नहीं होंगे, दोबारा से फिर उसको मैं शेप को डिफाइन करती हूँ कि कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने ये टोटली डिफरेंट लिए, इसमें से ही पास करती हूँ। इसी के अकॉर्डिंग मैंने एक लाइन M1 ली थी, उसके लिए वो डिफरेंट था, इसके लिए मैं ऑर्डिनरी पॉइंट लिया तो ये है, अब इसके लिए ऑर्डिनरी पॉइंट लूंगी तो डिफरेंट आएगा। लेकिन जितने भी आइडियल ऑफ फैमिलीज ऑफ पॉइंट्स हैं, कहता है उनको आप इंटरसेक्ट कर लेंगे तो वो हमारे पास डिफाइनिंग जो है वो और हो जाएगी। ठीक है, अब उसके आगे जो है थ्योरम की यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, तो प्रूफ नहीं करना, जस्ट ऊपर वाली ही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन है। इन द एक्सटेंडेड प्लेन any two distinct points determine one and only one line and any two distinct lines intersect in one and only one point। ये अब आपने मुझे बताना है कि ये उसने किस वे में लिखा है। अभी हम ऊपर करके आए हैं, ये उसी से उसने यहाँ पे मेंशन किया है, इन द एक्सटेंडेड प्लेन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सिर्फ अभी तक यहाँ तक की बात को कवर करें, बाकी फिर आगे फर्दर करती हूँ। एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिटरमाइन वन एंड ओनली वन लाइन, दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इसको जब कंबाइन करते हैं तो वन एंड ओनली वन लाइन, तो एक ही लाइन बनती है, दो तो बन नहीं सकती। एनी टू डिस्टिंक्ट लाइंस इंटरसेक्ट इन वन एंड ओनली वन पॉइंट, दो डिफरेंट लाइंस हैं, तो किसी एक ही पॉइंट पे टच करेंगे। पहले जो ऊपर बात की है वो पॉइंट्स की है, दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनसे एक ही लाइन बन सकती है, दो तीन लाइनें तो बन नहीं सकती। ठीक है, सेकंड बात उसने की है कि दो डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, तो वो किस पे, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, वन एंड ओनली वन पॉइंट। एनी टू डिस्टिंक्ट लाइंस इंटरसेक्ट इन वन एंड ओनली वन लाइन, उसके अलावा वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्लियर होगी? यस मैम। ठीक है, आगे जो है फर्दर डेफिनेशन है, जो हमने रेशो ऊपर की थी उसी के अकॉर्डिंग है। अब आइडियल पॉइंट के अकॉर्डिंग वो रेशो डिफाइन करनी है, तो वो रेशो इक्वल टू आती है -1, वो अब डिफाइन करनी है हमने। डेफिनेशन है, इफ ए एंड बी आर एनी टू ऑर्डिनरी पॉइंट्स and I the ideal point on a given line, then we define AI over IB to be -1। सबसे पहले तो A एंड B कोई से भी दो ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं, मैंने ये एक ऑर्डिनरी पॉइंट लिया है जो इस आइडियल पॉइंट के अकॉर्डिंग है, सपोज मैं इसके अकॉर्डिंग ऑर्डिनरी पॉइंट लेती हूँ, यहाँ पे ले लेती हूँ, कोई सा भी पॉइंट ले लें। ठीक है, अब ये सपोज मैंने किया है, ये मेरे पास A है और ये मैंने सपोज किया ये B है। अब इसके अकॉर्डिंग कहता है एक लाजमी यहाँ पे एक फर्दर मजीद इसके ऊपर एक आइडियल पॉइंट लाई करेगा, बिल्कुल लाई करेगा। जैसे ही मैं यहाँ से कोई डिफरेंट लेती हूँ लाइंस, फैमिलीज ऑफ लाइन तो मैं ले नहीं रही, मैं डिफरेंट लाइंस लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा ऑर्डिनरी पॉइंट। इन केस सपोज मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ये मेरे पास आइडियल पॉइंट है, मैं यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी पॉइंट लेती हूँ, इन्हीं लाइन्स के अकॉर्डिंग ले लें या डिफरेंट के अकॉर्डिंग ले लें, तो मेरी ये लाइन मजीद एक्सटेंड हो जाएगी इस फॉर्म में। दो ऑर्डिनरी पॉइंट है, एक ये O है और ये सपोज मैंने यहाँ पे A और B के साथ ले लिए हैं, और ये सेंटर में है आइडियल पॉइंट। कहता है अब इसकी जब रेशो लेंगे अकॉर्डिंग टू आइडियल पॉइंट, तो रेशो हमारी डिफाइन होगी AI over IB to B -1। ये आइडियल पॉइंट के अकॉर्डिंग रेशो है, ये आइडियल पॉइंट के अकॉर्डिंग रेशो की डेफिनेशन है। द रीडर मे केयर टू सप्लाई एन एनालिसिस लीडिंग टू द फॉलोइंग कन्वेंशन। अब पूरी जो उसने ऊपर डिफाइनिंग की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फैमिलीज को डिस्कस किया है, पहले वाले दो पॉइंट्स वही हैं तो हम पीछे वाली डेफिनेशन के अंदर करके हैं। आगे जो है वो फैमिली को डिस्कस किया है, फैमिली के हिसाब से प्लेन के अंदर बात करेंगे हम लोग कि जितनी मर्जी लाइंस ले लें, जिस मर्जी वे में ले लें, सबकी डिफाइनिंग होगी। लाइंस एट इन्फिनिटी, अब हमारे पास ईच ऑर्डिनरी लाइन ऑफ स्पेस कंटेनिंग एग्जैक्टली वन पॉइंट। ये जो हमने पॉइंट्स एट इन्फिनिटी की है, अब हम लाइन एट इन्फिनिटी करने लगे हैं। ये पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी की डेफिनेशन की थी हमने, इसमें ये मैंने डिफाइन किया, ईच ऑर्डिनरी लाइन ऑफ अ प्लेन कंटेन्स एग्जैक्टली वन आइडियल पॉइंट, and secondly the member of a family of parallel lines in the plane share a common ideal point, distinct families having a distinct ideal points। अब यहाँ पर लाइन एट इन्फिनिटी है, ऊपर पॉइंट एट इन्फिनिटी था, तो लाइन एट इन्फिनिटी के लिए हम स्पेस में बात करेंगे। ईच ऑर्डिनरी लाइन ऑफ स्पेस कंटेनिंग एग्जैक्टली वन आइडियल पॉइंट, स्पेस के अंदर जितनी भी ऑर्डिनरी लाइंस हैं वो एग्जैक्टली वन और आइडियल पॉइंट ही रखेंगी। The members of a family of parallel lines in space share a common ideal point, distinct families having distinct ideal points। ये दो पॉइंट्स ऊपर वाले इसने रिपीट किए।
पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बात की है। अब हम प्लेन के अकॉर्डिंग करेंगे। ईच ऑर्डिनरी प्लेन ऑफ स्पेस कंटेनिंग एग्जैक्टली वन आइडियल पॉइंट। ऑर्डिनरी प्लेन ऑफ स्पेस कंटेन्स एग्जैक्टली वन आइडियल पॉइंट। प्लेन में बात कर लें, जितने मर्जी ले लें आप ऑर्डिनरी पॉइंट, तमाम के लिए एक ही आइडियल पॉइंट यहाँ पे डिफाइन होगा। जैसे इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक डिफाइन है, इसके लिए मैं एक ऑर्डिनरी पॉइंट यहाँ पे डिफरेंट लेती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ, इसके लिए आइडियल पॉइंट डिफरेंट है। यहाँ पे जब लूंगी इसके लिए डिफरेंट आएगा। ये मैंने डिफरेंट फैमिलीज को डिफाइन किया यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ अगर एक फैमिली देखना चाहें तो जस्ट ये है L1 एंड L2, और ये आइडियल पॉइंट है और ये ऑर्डिनरी पॉइंट है। सेकंड फैमिली जो है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। थर्ड फोर्थ जितनी मर्जी कहता ले लें प्लेन के अंदर, लेकिन हर ऑर्डिनरी प्लेन के अंदर जो स्पेस के अंदर कंटेन्स एग्जैक्टली वन आइडियल लाइन, सिर्फ एक ही आइडियल लाइन होगी जिसके ऊपर तमाम ऑर्डिनरी पॉइंट जो है वो डिफाइन होंगे। द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस in space share a common ideal line, distinct families having a distinct ideal line। ये भी बात दोबारा से रिपीट कर दी है। आइडियल लाइन है, ऊपर आइडियल पॉइंट की बात थी। फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस इन स्पेस शेयर अ कॉमन आइडियल पॉइंट, बट द मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ पैरेलल प्लेन्स, अब प्लेन की बात है, इन स्पेस शेयर अ कॉमन आइडियल पॉइंट। अब प्लेन की बात है तो ये देखें, मैंने यहाँ पे ये एक प्लेन ली है, सेम इसी तरह का प्लेन अगर मैं सपोज यहाँ ऊपर डिफाइन करती हूँ, इसके लिए यहाँ पे आइडियल पॉइंट है, उसका भी आइडियल पॉइंट सेम यहीं पे आएगा। कहते हैं यहाँ पे प्लेन में अगर आप डिफरेंट फैमिलीज ऑफ पैरेलल लाइंस ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिस्टिंक्ट आइडियल लाइंस बनेगी, डिस्टिंक्ट आइडियल पॉइंट्स बनेंगे, जिसके अकॉर्डिंग कॉमन शेयरिंग पॉइंट जो है वो सिर्फ एक ही होगा। द आइडियल लाइन ऑफ एन ऑर्डिनरी प्लेन इन स्पेस containing of ideal points of the ordinary line of that plane। इरम अपना माइक जो है वो बंद करें। द आइडियल लाइन ऑफ एन ऑर्डिनरी प्लेन इन स्पेस कंसिस्ट ऑफ द आइडियल पॉइंट्स ऑफ द ऑर्डिनरी लाइन ऑफ दैट प्लेन। अब ये प्लेन की बात हो रही है, यहाँ पर ओवरऑल जितनी भी वैल्यूज आएंगी ये ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर हम लाइन को मिलाएंगे, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइंट डिफरेंट लेती हूँ, इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट लेती हूँ। कहता प्लेन के अंदर ऑर्डिनरी लाइन जो है वो इन तमाम पॉइंट्स को कंबाइन करने से बनेगी, आइडियल लाइन बनेगी। तो इन तमाम के लिए आइडियल लाइन के लिए एक सेपरेट लाइन बनेगी। हर फैमिली के लिए आइडियल पॉइंट डिफरेंट होगा, लेकिन हम उन स्पेस में अगर बात करें तो हम उन सब आइडियल पॉइंट्स को अगर कंबाइन करेंगे तो आइडियल लाइन हमारे पास लाएगी और उसे हम कहेंगे लाइन एट इंफिनिटी। द कलेक्शन ऑफ आइडियल पॉइंट्स एंड आइडियल लाइंस इज रिगार्डेड एज एन आइडियल प्लेन called a plane at infinity which contains no ordinary points or lines। इसमें ordinary points और lines नहीं होगी। एक ही प्लेन के अंदर जब हम बात करते हैं तो डिफरेंस की फॉर्म नहीं होती। 3-dimensional space augmented by the above ideal elements will be referred to as extended 3-dimensional space। ये 3-dimensional space की डिफाइनिंग है। इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे मैंने पहले पीछे वाले में हॉरोसाइकिल था, अब मैंने यहाँ पे ट्राइंगल्स लिए। इसमें ये देखें, रेड वाली, ब्लू एंड ग्रीन, ये तीनों ट्राइंगल्स डिफरेंट हैं, इनको मैंने प्लेन में लिया है। इन तीनों का आपने डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये देखिए, ये ट्राइंगल है मेरे पास, इसके 3 वर्टिसेस हैं, 1 2 एंड 3। अगर आप ये देखें, ये वाली 2 लाइंस हैं, पैरेलल होते होते कहाँ पे चली गई, एक पॉइंट ये वाला, इस पे क्या कर गए, इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, सिमिलरली ये 2 लाइन जहाँ पैरेलल होते होते कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट की। इसी तरह ये रेड वाली के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लू ली है, ब्लू डिफरेंट फैमिली थी, उसके लिए कहता है ये मेरे पास पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग ये डिफाइन हो जाएगी। अब फर्दर ग्रीन है, ग्रीन के लिए मेरे पास ये डिफाइन होगा। जब इसको मैं स्पेस में लूंगी तो कहता है इन तमाम आइडियल पॉइंट्स को अगर आप कंबाइन करते हैं, अगर देखें तीनों के आइडियल पॉइंट्स को अगर आप कंबाइन करते हैं तो ये एक लाइन बन रही है जो कि सर्कल की फॉर्म बन रही है। तो कहता है तीनों के आइडियल पॉइंट्स को अगर आप कंबाइन करते हैं या जितनी भी फैमिलीज के आइडियल पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं, एक लाइन भी बनती है और वो प्लेन ऑफ आइडियल पॉइंट कहलाता है। क्योंकि प्लेन जस्ट ये रही, ये चीज गई है, जितनी भी कंबाइन कर लेंगे इंटरसेक्ट तो वो होंगी नहीं। पहली कंडीशन तो ये थी कि वो एक दूसरे के अंदर से इंटरसेक्ट नहीं होती। जैसे अगर मैंने यहाँ पे भी बनाई है, एक ये बनाई है, एक ये आइडियल पॉइंट है, इसके अलावा सपोज मैं बहुत दूर जाके यहाँ पे आइडियल पॉइंट ले लेती हूँ। जैसे मैं इन आइडियल पॉइंट्स को मिलाऊंगी लाइंस को, तो मेरी पूरे प्लेन से बाहर वाली कंडीशन से मैं मिला सकती हूँ, अंदर वाली कंडीशन से वो इंटरसेक्ट करेंगी, तो अंदर वाली कंडीशन से इंटरसेक्टिंग वाली के अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि आइडियल पॉइंट और ऑर्डिनरी पॉइंट जो लाइन बनती है वो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करती,
इसलिए इंटरसेक्शन की पॉइंट रहेगी नहीं, वो सारी बाइट से उसको डिफाइन करेगा, तो ऑटोमेटिकली ही वो प्लेन जो है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा और डिमेंशन जो है वो हमारी डिफाइन हो जाएगी। अब उसके बाद जो है द थ्योरम ऑफ मेनेलस एंड शिवा, इसमें मेनेलस थ्योरम से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ मैं आज थोड़ा सा रिव्यू दूंगी। थ्योरम जो है वो हम कल करेंगे। इसमें पहले जो मेनेलस एंड शिवा दोनों ने मिलके थ्योरम बनाया था, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग आइडियल पॉइंट की ही डिफाइनिंग है। ये बेसिकली मेरे पास एक शेप है, मैं इसकी बेसिक जो है वो डिफाइन करूंगी। जैसे आज यहाँ पे ट्राइंगल है ए बी एंड सी, इसमें एफ ई और डी जो हैं वो एक हमने कोलिनियर लाइन के ऊपर ये 3 पॉइंट्स लिए। कोलिनियर लाइन जो पास कर रही है ए और बी को किसी भी पॉइंट एफ पे, फिर ए और सी को ई पे, और डी पॉइंट जो है वो हमने टोटली डिफरेंट पॉइंट लिया। दोनों को एक्सटेंडिंग फॉर्म में करते हुए डी जो है वो टोटली डिफरेंट पॉइंट लिया। आइडियल पॉइंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पॉइंट की डिफाइनिंग है। कोलिनियर लाइंस के अकॉर्डिंग लिया है और कहता है इनकी जो रेशो आएगी वो नेगेटिव रेशो आएगी, दो की सेम है और थर्ड वाले की डिफरेंट है। ये मेनेलस ने, ये मैथमेटिशियंस है, सॉरी एस्ट्रोनॉमर था, उसने ये शेप डिफाइन की थी। सिवा ने आगे इसको फर्दर मैथमेटिकली डिफाइन किया था। द थ्योरम ऑफ मेनेलस एंड सिवा इन देयर ओरिजिनल वर्जन आर क्वाइट ओल्ड, काफ़ी ओल्ड है ये, क्योंकि ये 1678 में जो यूनानी थे उन्होंने यूक्लिडियन ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस की थी 1609 में। उसके बाद 1678 में मेनेलस ने अपना ये थ्योरम जो था ये पेश किया था। उसने अपनी जो फर्स्ट सेंचुरी थी, ईसवीं सदी, उसके अंदर इसको डिफाइन किया था। ओरिजिनल ग्रीक्स ने इनको बाद में फर्दर एक्सटेंड किया था, इसके अंदर डेवलपमेंट की थी, क्योंकि ये डेवलपमेंट जो थी वो आइडियल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग थी कि आइडियल पॉइंट जो हैं अगर लाइन पे लाई कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं थे, उसके अकॉर्डिंग डिफाइनिंग की हुई है उन्होंने आगे फर्दर ट्राइंगल्स को लेकर। ग्रीक्स डेवलप द ट्राइगोनोमेट्री जो थी ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस की थी। सारी की सारी जो ज्योमेट्री है ये ज़्यादातर जो है वो ग्रीक्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद इसमें चेंजिंग किया है मुख्तलिफ जो थे मैथमेटिशियंस, उन्होंने गुड डील ऑफ स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम के अकॉर्डिंग 1806 में मेनेल्स ने अपना दोबारा से इसके थ्योरम में चेंजिंग हुई थी और इसको ट्रांसवर्सल फॉर्म में डिफाइन किया था, ट्राइंगल फॉर्म में। ट्राइंगल फॉर्म में जैसे इसकी डिफाइनिंग जो थी वो मॉडर्न वे में हुई थी, काफ़ी पावरफुल थ्योरम है। लाइंस के अकॉर्डिंग ट्राइंगल को किसी भी कोलिनियर लाइन के अकॉर्डिंग कट करने के लिए, उसके अंदर से पास करने के लिए और उसकी फर्दर रेशो को डिफाइन करने के लिए। अ पॉइंट लाइंग ऑन अ साइड लाइन ऑफ अ ट्राइंगल, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन थी जिसे मेनेलस ने अपने ही नेम से डिनोट किया था मेनेलस पॉइंट के साथ, अ पॉइंट लाइंग ऑन अ साइड line of a triangle but not coinciding with a vertex of the triangle will be called a Mealy's point of the triangle for this side। ट्राइंगल के ऊपर कहता है इस टाइप में पॉइंट्स लेने जो उसके साइड्स में से पास भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट और जस्ट उसके वर्टिसेस के ऊपर नहीं होंगे, ना ही उनके अंदर से पास करेंगे। इस टाइप की जो लाइन है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो मेनेलिस पॉइंट कहलाएंगे। अब क्लास आप लोगों ने जो वर्क करना है वो ये थ्योरम यहाँ पे किया हुआ है, बुक पे जो थ्योरम किया वो डिफरेंट है, इसको डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म में किया हुआ है। आपने जस्ट नेट से इसे सर्च करना है, नेम लिखिएगा, थ्योरम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपने जस्ट मुझे ये डिफाइन करना है कि वहाँ पे ये पॉजिटिव क्यों है। कल तक आपका ये काम है, ये थ्योरम सामने आपकी स्टेटमेंट है सारी, इसी तरह वहाँ पे भी प्रूफ किया हुआ है। और लेकिन जस्ट इसको यहाँ पे कुछ बुक्स के अंदर